ऐसे करोड़ों सर जहरीली मूवी की शुरुआत में हम एक एस्ट्रॉयड का पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और कुछ देर के बाद वो एक जंगल में जाके गिर जाता है। उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है और उसके अंदर से एक स्मोक निकलता है जो पूरे जंगल में फैल जाता है। उसके चपेट में जो भी जानवर आते हैं वो सभी कोई ज़ॉम्बी बन जाते हैं और धीरे धीरे वो जंगल को पार करते हुए एक किले को दीवार को पार करते हुए महल के अंदर में घुस जाता है। उस किले की दीवार में जितने भी सैनिक थे वो सभी उसके चपेट में आ जाते हैं और वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते चले जाते हैं। उनके डीएनए में बदलाव होने लग गया था और फिर ये पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है और सभी लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और मार के खाने लग जाते हैं। फिर आगे चल के हम दो सैनिक को देखते हैं जिसमें से एक का नाम किंग, दूसरा का नाम मोटो था। वो शहर से गांव जब आते हैं तो गांव की हालत अच्छी नहीं थी और फिर वो गांव की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो एक आदमी जियागो नाम का उसे रोकता है। उसे बोलता है कि तुम आगे मत जाओ, आवाज़ तो बिल्कुल भी मत करना। और फिर वो बताता है कि किंग बोलता है कि मेरी बेटी अंदर है, मुझे अंदर जाना है, लेकिन जियागो उन्हें जाने से रोकता है। फिर किंग ने दरवाज़ा हटा करके जब झाँकता है अंदर तब देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दरवाज़ा डर से बंद कर देते हैं। फिर किंग तय करता है कि वो किले की दीवार से अंदर घुसेगा। जब वो अंदर जाता है तो किले की दीवार में कुछ सैनिक उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर वहाँ से भी वो हट जाता है। फिर और एक घोड़े के पीछे घंटी और दरवाज़ा बांध कर उसे किले के अंदर भेज देता है। सब ज़ॉम्बी उसके पीछे जाते हैं तब वो धीरे से उस किले के अंदर घुस जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तब जियागो की पैर एक कील पे पड़ जाती है जिससे बहुत तेज़ आवाज़ करता है और वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी थे ये आवाज़ सुनकर उनके पैर अटैक कर देते हैं। वो बड़ी मुश्किलों से भागते हुए एक घर के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं लेकिन उस घर के आदमी उसे अंदर घुसने नहीं देते हैं तो वो उसे ठेलते हुए अंदर घुस जाता है। तब वो आदमी बताते हैं कि घर के अंदर भी एक ज़ॉम्बी है और आवाज़ करने के लिए उसे मना करता है। और फिर हम यहाँ किंग के छोटे भाई को देखते हैं जो अपने बेटे को और किंग की बेटी को एक टोकरी के अंदर छिपा देता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे ज़ॉम्बी का भी अटैक हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं जब किंग कुछ लोगों को उस ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसकी मदद करती है जिसका नाम था मून। वो उस मॉन्स्टर को मार देती है और फिर हम कुछ देर के बाद देखते हैं किंग तो कुछ आवाज़ आता है तो जो खिड़की खोल करके देखता है तो वहाँ पर एक आदमी, घायल आदमी उसे पुकार रहा था जब और वो उसे एक संदेश देता है। उसे बोलता है कि ये संदेश दक्षिण के राजा के पास पहुंचा देना और हम देखते हैं कि वो मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। यहाँ किंग का छोटा भाई अब उसके घर में भी ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका था, वो भी काफ़ी परेशान था और यहाँ पे किंग को हम देखते हैं जो मैसेज पढ़ता है और वो बोलता है कि एक 8 साल की बच्ची उस शैतान को मार सकती है। अब कुछ देर के बाद उस रूम में एक छोटा सा बच्चा था जो रोने लग जाता है जिसकी आवाज़ के कारण सभी लोग बोलते हैं कि तुम उसे लेकर के घर से बाहर निकल जाओ। उसकी माँ उससे बच्चे के लिए बहुत रोती है लेकिन कोई नहीं सुनता, उसे घर से बाहर निकाल देता है और किंग को इससे काफ़ी अफसोस लगता है। किंग भी उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और धीरे धीरे सभी लोगों को अफसोस लगता है और सभी लोग उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब वो खुली जगह में जब जाते हैं उसके पीछे तो वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर थे जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर तो उनसे जिंदा ही खा जाते हैं। फिर वो जब ऐसे चिल्लाने लगते हैं तो आसपास जितने भी ज़ॉम्बी थे उनकी आवाज़ सुनकर उनके तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। और यहाँ पे हम किंग को देखते हैं, किंग उनसे लड़ने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो सकता नहीं है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर मून के पास एक जादुई गुड़िया थी जो एक इंसान को रूप ले लेती थी और वो फाइट करने में काफ़ी आगे थे। और हम देखते हैं कि मून उन सबको बचा करके वहाँ से लेके जाने की कोशिश करती है और सभी लोग वहाँ पर ही से बच के निकलते हैं। यहाँ पर ही हम किंग को देखते हैं, किंग के ऊपर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था लेकिन उनसे वो बच करके बाहर निकल जाता है। और फिर हम यहाँ पर ही किंग के छोटे भाई को देखते हैं जिसके हाथ में एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था और फिर वो अपने हाथ को काट के अलग कर देता है। कुछ देर के बाद उसका बेटा जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर ज़ॉम्बी आके अटैक कर देते हैं और फिर हम देखते हैं उसका बेटा के ऊपर जिस ज़ॉम्बी ने अटैक किया था और कुछ देर के बाद उसका बेटा भी ज़ॉम्बी बन के उसी को मारने लगता है तो फिर वो अपने ही बेटे को जान से मार देता है और ये बहुत ही दुखद समय था उसके लिए। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो किंग भी आ जाता अपने छोटे भाई को बचाने के लिए लेकिन वो जब तक पहुंचा था तब तक काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि उसका छोटा भाई और उसका बेटा मर चुका था। और फिर वो अपने बेटी को बचाने के लिए अंदर जाता है जहाँ पे वो एक टोकरी के अंदर देखता है कि उसकी बेटी थी, उसकी बेटी बेज़ुबान थी। और फिर यहाँ पे हम मोटू को देखते हैं, मोटू एक दरवाज़ा खोलता है, खुफिया दरवाज़ा जिसके अंदर काफ़ी सारा राशन था और काफ़ी दिन तक कोई भी इंसान उसके अंदर रुक सकता था और वो मॉन्स्टर इसके अंदर नहीं आ सकता था। और यहाँ पे हम किंग को देखते हैं अपनी बेटी को लेकर के बचा करके वहाँ पर ही आता है और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो तय करते हैं कि वो
लोग ही यहाँ रहेंगे और वो किसी भी आदमी को यहाँ पे अंदर नहीं घुसने देंगे। लेकिन ये बात मोटू को पसंद नहीं आती और मोटू के सामने कुछ लोग मदद भी मांग रहे थे, तो मोटू उनकी मदद करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही जाता है तो एक आदमी आकर के उसके सर पे रॉड मारता है। और यहाँ पे हम किंग को देखते हैं। किंग समझ चुका था कि यहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। तब मून बोलती है कि मेरे पास एक जादुई डॉल है जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं, और वो अपने जादुई डॉल को बाहर निकालती है जो सभी ज़ॉम्बी से लड़ता है और सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे आते हैं। तब किंग अपनी बेटी को लेकर के वो सुरक्षित घर की तरफ भागता है और वहाँ पर आवाज़ लगाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन कोई आदमी उसे दरवाज़ा नहीं खोलता ना ही घुसाता है। तब किंग जा कर के बगल में एक तो चाबी था जिसे घुमाता है जिससे दरवाज़ा खुलता है, और तब तक हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब तक वो आदमी आकर रस्सी काट देता है और फिर आधे लोग इसी तरफ रहते हैं, आधे लोग उस तरफ रहते हैं, और किंग जो कि दरवाजे के इस तरफ रहता है वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के चला जाता है। और हम देखते हैं कि एक लेडीज़ को उसके हस्बैंड बाहर ही रह चुके थे और फिर वो ज़ॉम्बी आकर के उसे मारने लगता है और उसके सामने उसे मार के खा जाता है। और इससे वो लेडीज़ काफ़ी दुखी थी और उसे समझ में आ चुका था कि ये आदमी चाहते तो ये मेरे पति की जान बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने बचाया नहीं जान। और फिर वो गुस्से में आकर के दरवाज़ा खोल देती है, जिसके कारण जितने भी ज़ॉम्बी थे वो बाहर थे वो उस घर के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पे एक आदमी आकर के मोटू की रस्सी काट देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है, जहाँ एक तरफ ज़ॉम्बी थे दूसरे तरफ आम आदमी थे। वो सबको मिलकर काफ़ी लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी से सकते नहीं है। फिर एक मोटा आदमी जो बदमाश था जिसने दरवाज़ा अपने तो बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर से निकल करके वो दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसके कारण जितने भी ज़ॉम्बी थे वो अंदर ही में रह जाते हैं और अपने वहाँ से निकल के चला जाता है। फिर मोटू आता है, मोटू आकर के उस दरवाजे को अपने हाथों से उठाता है और जितने भी लोग फंसे हुए थे वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी आकर के उसके पैर में काट लेता है, जिसके कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और उसे समझ में आ चुका था कि अब उसकी भी जान खतरे में। यहाँ पर ही किंग की भी बेटी उसे मोटू को छोड़ कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बचपन से ही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और फिर हम देखते हैं किंग उसे नम आंखों से वहाँ से विदा करके चला जाता है और जितने भी ज़ॉम्बी थे वो मोटू को मार के खा जाते हैं। यहाँ पे वो बदमाश आदमी के ऊपर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। और यहाँ पे किंग अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर ही मून भी उसका साथ देती है। फिर वो भाग कर किंग और उसके सभी साथी भागते हुए मॉन्स्टर के जस्ट सामने ही आ जाते हैं और मॉन्स्टर काफ़ी सारे आदमी को पकड़ भी लेता है। और हम देखते हैं किंग और उसके सभी साथी बड़ी मुश्किलों से वहाँ से भागते हैं और भाग करके एक रूम के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पे जागो, मून और किंग और उसकी बेटी थी छिपी हुई। और फिर किंग सारी तब देखता है, अब होता है यहाँ पे काफ़ी सारे बारूद है और हम एक प्लान बना सकते हैं, हम क्यों नहीं इस बारूद से ही उस शैतान को मार दें। और फिर हम देखते हैं कि उन लोग रात होने का इंतज़ार करते हैं। फिर जब रात होता है तो मून बोलती है कि मैं उस शैतान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूँगी और वो जैसे ही मेरे पास आएगा तुम उस एक्सप्लोजिव को जला देना, जिससे वो शैतान मर जाएगा। किंग तो इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और फिर वहाँ पर ही हम देखते हैं कि मून जाकर के उस RDX के ऊपर डांस करने लग जाती है और उसकी साथ देने के लिए वहाँ पर ही जागो भी चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी समय और शैतान आकर के उनके पर अटैक कर देता है और मून आवाज़ देती है कि उसी समय RDX को जलाने के लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ किंग तैयार तो नहीं था, लेकिन वो मजबूर में आकर के उस RDX को जला देता है। आप फिर देखते हैं कि वो एक्सप्लोजिव शैतान की तरफ आगे बढ़ता है और उस शैतान को जाके जला देता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोग थे ये सोच रहे थे कि वो शैतान मर चुका है, लेकिन असल में वो मरा नहीं था बल्कि घायल हो चुका था। अब कुछ देर के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जितने भी ज़ॉम्बी थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में थे और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं सारे लोग मारे जा चुके थे। यहाँ पे किंग और उसकी बेटी ही जिंदा बची थी और यहाँ किंग को भी एक ज़ॉम्बी आके काट लेता है और यहाँ किंग की बेटी किंग के पास आती है और किंग उसे पकड़ के खूब रोता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और बहुत जल्दी वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। फिर वो उसकी अपनी बेटी की आंखों में पट्टी बांध देता है और फिर अपने आप को उससे दूर कर लेता है और फिर तय करता है कि वो उसे सुरक्षित जगह में पहुँचाएगा। फिर उसे याद आता है कि दक्षिण दरवाजे की तरफ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोग सभी लोग ठीक है। और फिर वहाँ पर वो जब जाता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक उसे मारने ही वाले होते हैं। तब वो जोर से चिल्ला के आवाज़ देता है कि कृपया मेरी बेटी को बचा ले।
फिर वहाँ के राजा उसकी बेटी को देखते हैं कि वो ठीक थी, तो फिर वो अपने सैनिक को भेज करके उसे बचा लेते हैं। अब कुछ देर के बाद यहाँ पे किंग की भी मौत हो जाती है और यहाँ पे उसकी बेटी अपने पिता को जाने से काफ़ी दुखी थी। और हम देखते हैं कुछ देर पे वहाँ पे शैतान भी और मॉन्स्टर भी आ जाता है और वहाँ के जितने भी राजा थे वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे तीरों से मार देते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।